तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के बेस्ड में आपके हेलविच और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे और हेलविच और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के कंक्लूशन मतलब उसको समराइज़ करके आइंस्टाइन अपनी थ्योरी बनाएंगे। तो इसीलिए मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत ही गहराई से भी बताता हूँ एक बार, ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था क्या असल में? यहाँ पे हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। यहाँ लगवा दिया हमने एक एमीटर, मैंने क्या, और यहाँ पे जो पोटेंशियल लगवाया था बहुत ही लो पोटेंशियल है। क्या है? बहुत ही लो पोटेंशियल। ये पोटेंशियल इतना लो है कि यहाँ पे अभी करंट कितना आ रहा है, इस मोमेंट में करंट कितना आ रहा है? करंट आ रहा है 0। पोटेंशियल तो है, बैटरी तो है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर बैटरी है ना। क्या ये बना दिया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ना क्या, बैटरी तो है लेकिन बहुत ही कमज़ोर बैटरी है कि इसमें से करंट आ ही नहीं रहा है। उसके बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसमें एक विंडो बनाते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये जो सेटअप था, उस सेटअप में एक विंडो बनाते हैं और इस विंडो में से क्या करते हैं, हम लाइट को आने देते हैं। हम किसको आने देते हैं? लाइट को आने देते हैं। द मोमेंट लाइट कम्स हियर, ओके। तो उसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, लेकिन इतना कमज़ोर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कि चार्ज को लेके नहीं जा पा रहा है। तो मोमेंट हमने यहाँ पे लाइट को आने दिया तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसका प्रूफ हमें कहाँ मिलता है? द मोमेंट लाइट कम्स हियर, हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है, यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है, लेट्स से कुछ 1 एम्पेयर करंट आ रहा है। मतलब क्या है, जैसे ही यहाँ पे लाइट गिरता है, एमीटर शो करता है रीडिंग, करंट आ रहा है। अब करंट आ रहा है मतलब क्या, पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन को वहाँ से खींच के यहाँ नहीं ला पा रहा था, लाइट आने की वजह से वहाँ से जो निकल रहा है उसको एक पोटेंशियल कैरी करके इस तरफ ला रहा है। पल्ले पड़ा क्या? इसका मतलब क्या है, लाइट ने यहाँ में से इलेक्ट्रॉन निकाला, उस इलेक्ट्रॉन को कैरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लेके आया और यहाँ पे करंट आया। क्या बात है, क्लियर है? इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी के बेसिस में हेलविच और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट करें और उन्होंने वेव नेचर ऑफ लाइट को गलत प्रूफ करवा दिया था। पल्ले पड़ा ना, जो हाइजेंस ने इतना मेहनत से करवाया था कि वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूफ कर दिया था न्यूटन्स के थ्योरी के इसमें, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को जब हेलविच एंड लेनार्ड ने किया तो उन्होंने लाइट को एज ए वेव, मतलब लाइट को एज ए वेव थ्योरी में चैलेंज कर दिया, ठीक है, जो हम इन्हीं देखेंगे। लेकिन आइंस्टाइन सर आए, उन्होंने सब ठीक कर दिया, ठीक है। वो सब देखने वाले हैं, धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे लाइट गिरा, यहाँ पे करंट आया, करंट आने का मतलब क्या है, यहाँ से कुछ निकला, उस कुछ को किसने कैरी कर लिया? इस लो पोटेंशियल ने कैरी करके सर्किट कंप्लीट कर दिया। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो लिख देंगे, व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी ये सफिशिएंट एनर्जी का मतलब क्या है? सफिशिएंट एनर्जी का मतलब है कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा। मैंने बताया था ना, वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए वो अलग अलग एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको बाहर निकालने के लिए, तो उसी को मैंने सफिशिएंट एनर्जी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सफिशिएंट एनर्जी है उसका मतलब क्या है? अबव वर्क फंक्शन। समझ रहे हो ना, मैंने पढ़ाया था ये चीज़, सेकेंड वीडियो में पढ़ाया था। हर मेटल का अलग अलग है। व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी दैट इज अबव वर्क फंक्शन इज इंसिडेंट on a metal plate, its electrons are ejected out and can form electric current। पहले 0 था लेकिन होने के बाद करंट आया, and can form electric current। This phenomena is called photoelectric effect। डन क्या? इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये निकलने का तरीका
किसको यूज़ करके निकाला, क्योंकि हमारे पास और भी तरीके, हम यहाँ पे हाई पोटेंशियल करके भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, हम यहाँ पे हीट करके भी निकाल सकते थे, और हम यहाँ पे लाइट से भी निकाल सकते थे। तो इस निकलने के तरीके को क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ एमिशन को क्या बोलेंगे हम, जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, दिस टाइप ऑफ एमिशन। इस एमिशन के टाइप का नाम क्या है, इस एमिशन के टाइप का नाम है जाके आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे कैसे कंफर्म करते हैं कि भाई यहाँ से कुछ निकला है, करंट दिख के तो कंफर्म करते हैं ना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, कहाँ आपको दिखेगा वो निकलते हुए, नहीं दिखेगा। एटम्स नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉन तो दूर की बात है ना। तो हम यहाँ पे क्या दिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देख के कंफर्म करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बात है, क्लियर है। और यहाँ पे जो एमिटेड पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो एमिटेड पार्टिकल्स था ना, एमिटेड पार्टिकल्स का नाम क्या रखने बोला था हमने, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन्स नहीं बोल देना, क्योंकि फोटॉन्स टर्म को आइंस्टाइन अलग तरीके से यूज़ करेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एनी हाउ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, फिर आपका थर्मियोन्स, ये सब क्या है, एक ही चीज़ है, उसको इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं हम। समझने के लिए तुम फोटो इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल बोल सकते हो। क्या बात है, क्लियर है। यही है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी के ऊपर बेस्ड करके आपका हेलविच एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे। लिनार्ड अपने एक्सपेरिमेंट करके कुछ ग्राफ बनाएंगे और अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस देंगे। क्या देंगे, ऑब्जर्वेशंस। उनको क्या दिखा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको क्या दिखा वो देंगे। आपको अच्छे से पता है, जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो आपको ऑब्जर्वेशन के बाद एक और टर्म लिखना होता है, दैट इज रिजल्ट। डन है क्या। तो यहाँ पे हेलविच एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे, करके ऑब्जर्वेशन देंगे, लेकिन रिजल्ट कौन लिखेगा, आइंस्टाइन लिखेगा। वो आइंस्टाइन लिखेंगे रिजल्ट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, और ये हेलविच और लिनार्ड जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, वो क्या कर देंगे, वो बोलेंगे कि जो वेव नेचर ऑफ लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बता सकता है। हेलवर्ट एंड लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट, वो लोग कुछ ग्राफ बनाएंगे, फिर ऑब्जर्वेशंस देंगे, उसका रिजल्ट कौन लिखेगा, आइंस्टाइन लिखेगा। लेकिन मेन रिजल्ट तो आइंस्टाइन लिखता है, हेलवर्ट एंड लिनार्ड भी रिजल्ट लिखने में नहीं, वो लोग तो मतलब परेशान करने में लगे हुए, मतलब कुछ भी बोलो, छोड़ो, नहीं बोलना चाहिए मतलब उस तरह। वो लोग एक यहाँ पे एक बहुत ही मेन पॉइंट आउट करके मतलब चिल्लाते रहते हैं कि भाई हाइजेंस गलत है, कि हाइजेंस तुम अभी ये बताओ कि इस थ्योरी को तुम वेव थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन करोगे। दैट इज सिंपल भाषा में, और हाइजीन एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए। दैट इज वेव थ्योरी जो था ना, वेव थ्योरी कांट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना हमारे क्लास में। भाई ये कैसे हुआ तुम बताओ, तो सिंपल सी बात है। हेलविच और लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, ग्राफ बनाया, ऑब्जर्वेशन दिया, देने के बाद चिल्लाने लग गए कि वेव थ्योरी वाले अब बताओ ये कैसे हुआ, रिजल्ट में तो भाई था ही नहीं, ये तो एक कौन सा रिजल्ट था, तो पूछ रहा है ये कैसे हुआ, बताओ। तो उस टाइम हमारे आइंस्टाइन सर आए और उन्होंने रिजल्ट बनाया था इस चीज़ का। और वो जो रिजल्ट था, ड्यूअल नेचर ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर, और वो चीज़ एकदम सबको हिला के रख दिया, और आइंस्टाइन सर ग्रेड बन गए उसी टाइम पे। E=mc², वो सब वही टाइम का कहानी है। क्या बात है, क्लियर है नहीं। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेलविच एंड लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट्स का, जो कि आप बहुत ही ध्यान से देखना, और वहाँ पे मेन मुद्दा इसी को लेकर रहेंगे। हेलविच और लिनार्ड क्या बनाएंगे, कुछ ग्राफ बनाएंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, उनका मेन मुद्दा रहेगा चिल्लाने पे कि भाई वेव थ्योरी क्यों नहीं बता पा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। और जो रिजल्ट है, मेन रिजल्ट है, वो कौन लिखेगा, आइंस्टाइन सर लिखेगा। किसमें, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। तो डन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं हेलवर्ट सर का एक्सपेरिमेंट का सेटअप वगैरह, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। मतलब वहीं पे दोबारा इसी चीज़ को समझाऊंगा थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।